नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आईसीएआर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो इसमें क्या चीज़ पाया जाता है जिसके कारण जो रेड सॉइल होती है उसका जो कलर होता है रेड होता है? क्या होता है इसका कारण? मेन रीज़न क्या होता है इसका? तो ऑप्शन सी, लोहा, जिसको कहते हैं आयरन या एफई कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? टोकोफेरॉल जो होता है ये किस विटामिन का केमिकल नेम होता है? तो ऑप्शन सी, विटामिन ई। निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन है? बेकिंग सोडा कौन सा है इसमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है हीलियम की जो खोज है, हीलियम की डिस्कवरी जो है ये किसने की थी? ये आपकी की थी ऑप्शन बी, लोकेयर ने। निम्नलिखित में से सेरेड लेड है? तो ऑप्शन सी, Pb3O4। Pb3O4। नेक्स्ट है पिच ब्लेंड अयस्क है? तो ऑप्शन सी, रेडियम का, Ra का। निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, न्यूट्रॉन बम, न्यूट्रॉन बॉम्ब। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए, अपरिवर्तित रहती है। सीवी रमण को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। सिंदूर का जो रासायनिक नेम होता है, केमिकल नेम होता है, ये क्या होता है? तो ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के का वर्क क्या है? तो ऑप्शन बी, रक्त का थक्का जमाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? विषाणु द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी, एथलीट फुट, हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस और हर्पीज। ये किससे होते हैं? वायरस के द्वारा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन सी, बेरी बेरी। तिल्ली को कहते हैं तो तिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, ब्लड बैंक, या कह सकते हैं रक्त बैंक। नेक्स्ट है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। ऑप्शन सी, लाइकेन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? ऑप्शन सी, यूरेनस। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन सी, बैगनी। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी, रक्त का स्कंदन न होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन प्रति कूलाम। प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन। किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं? तो ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग विधि से।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की ऑप्शन सी जे थॉमसन। हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन बी एथिलीन। क्वेश्चन आपका बनता है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन डी जेडन की कमी से, जिंक की कमी से होता है। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? ऑप्शन बी बांस की होती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए अर्धचालकों की जो चाल है वो बढ़ जाती है। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए झींगा उत्पादन से। मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेरी कल्चर में उत्पादन किया जाता है समुद्री जीवों का। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? तो ऑप्शन सी यूरेनस। टार्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? तो ऑप्शन बी श्रेणी क्रम समूह में। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग संबंधित होता है मूंगफली से। सिनेबार किसका खनिज है? तो ऑप्शन डी पारा या कह सकते हैं मरकरी। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। निम्न में से कौन सबसे कठोर है? ऑप्शन सी हीरा। पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ऑप्शन डी फ्लोएम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन बी रेड या कह सकते हैं लाल। प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है? तो ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? ऑप्शन सी 40%। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जेरोफाइट कहते हैं। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन सी टिन एवं सीसा का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन या कह सकते हैं O2। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन बी लाइसोजाइम। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन डी फ्रियोन करता है। रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? तो ऑप्शन बी लाइकेन के द्वारा। ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।